नमस्कार दोस्तों, कल यानी कि 13 तारीख को सुबेंदित बीपीएससी के पेपर हो चुके हैं और इंटरनेट पे कट ऑफ का जो बाढ़ है वो चालू हो गया है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सुबेंदित बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों में जो कन्फ्यूजन हो रहे हैं एग्जाम में। अभी तो हम यहाँ पे घर बैठ के इंटरनेट पे चेक करके क्लैरिफिकेशन ला सकते हैं कि तो इजी क्वेश्चन था या मॉडरेट था या टफ था। बट इन द एग्जामिनेशन हॉल वहाँ पे दिमाग वैसे काम नहीं करता है। वहाँ पे गूगल और व्हाट्सएप नहीं होता है फॉर चेकिंग ऑफ आंसर। वहाँ पे जो है वो आप ही हैं। ठीक है, हम देखेंगे कहाँ-कहाँ पे डाउट होंगे, कहाँ-कहाँ पे एग्ज़ामिनेशन में टेंशन हुआ, कहाँ मुझे डाउट हुआ, एक्चुअली में ये होना चाहिए और मेरे मार्क्स क्या है मैं भी आपको बताऊँगा, ओके? देखिए, एक ये क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया मेजर रिजर्व ऑफ कोल, कोल के रिजर्व कहाँ-कहाँ पाए गए हैं मेजर? देखिए इसका आंसर अ, इसका आंसर जो ऑफिसर अकेडमी वाले टीचर हैं, उन्होंने कहा झारखंड होगा। प्रश्न को पढ़िए, उसने बोला है स्टेट्स, झारखंड 1 पे है और उड़ीसा 2nd पे है। ठीक है? तो यहाँ पे इसका आंसर डी होना चाहिए। कुछ टीचर बोल रहे हैं कि नहीं बी होना चाहिए। ठीक है? तो ये बी और डी का यहाँ पे अपना झंझट चल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 243 जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक प्रोविजन फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ पंचायत। पंचायत के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए प्रोविजन कौन बनाएगा? देखिए लॉ बनाने की बात हो रही है। ऑफिसर्स अकेडमी के टीचर ने कहा कि ऑप्शन नंबर बी मोस्ट बी द राइट आंसर। उन्होंने कहा कि ये होगा ही होगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन लॉ कैसे बना सकता है? लॉ बनाने का जो अथॉरिटी है वो तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास है एंड आई एम श्योर दैट इट इज रिटन इन द आर्टिकल 243 जे। ये लिखा हुआ है। तो ये भी एक डाउट वाले क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि ये जो बटरफ्लाई क्वेश्चन था ये मैंने यहाँ पे भी बनाया हुआ है इंग्लिश वाले सेक्शन में भी और यहाँ तक कि मैंने उसको हिंदी वाले सेक्शन में भी घसीटा हुआ है लेकिन ये मुझसे नहीं बना। अब इसमें क्या था कि 36 और 16 और 64 जो बीच वाले नंबर हैं उसका कोई काम ही नहीं है। 21 में से 16 गया 5, 10 में से 15 गया 5, 7 में से 10 गया 3 और कितना 10 में से 13 गया 3 मतलब कि 3 है ना? आप नेगेटिव मत लेना। और यहाँ 21 में से तो हो गया 7 तो 15 से 7 कितना होना चाहिए? होना चाहिए 22। तो एग्ज़ामिनेशन में ये मैंने किया लेकिन बना नहीं। तो ये भी एक कन्फ्यूज़न था यहाँ पे। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन ये है व्हेन डिड ब्रिटिशर्स शिफ्टेड द कैपिटल टू इंडिया? इसका आंसर 1911 होगा। 1911 में उन्होंने अनाउंस किया था कि हम शिफ्ट करेंगे। ठीक है? लेकिन कुछ टीचर बोल रहे हैं कि नहीं 1912 होगा। तो यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न है। शायद मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है या मेरी ज्ञान कम है। लेकिन मैं अपनी बता रहा हूँ आपको। ठीक है? यू कैन शेयर योर ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो। ठीक है? इन द कमेंट सेक्शन। देखो अगला है जैसे कि ये क्वेश्चन लीप ईयर वाला। ठीक है? फ्राइडे इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर सैटरडे है। मैंने इसको बनाया था, लीप ईयर था, एक ऐड करना भूल गया, तो ये मेरा रॉन्ग हो गया। दुःख वहाँ पे होता है जब ईज़ी क्वेश्चन हो और आप उसको ठीक है मतलब कि गलती कर देते हो, तो वो जो अंदर से जो पेन होती है भाई, वो बहुत ही पेनफुल होता है यार। तो ये भी गलत हो गया। देखो न्यू प्रोविंस बिहार में कब आता है? तो 1911 में अनाउंस होता है और देखो अप्रैल 1912 मैंने मारा था। मुझे ये लगा एग्ज़ाम में कि 22 मार्च 1911 को उन्होंने अनाउंस किया था वी विल बी सेपरेटिंग द बिहार एंड ये बंगाल। लेकिन इफ़ेक्ट में आया था ये 1912 में। ठीक है? तो अब ए और बी में कन्फ्यूज़न था। ठीक है? हो सकता है मेरी कमी हो बट एग्ज़ामिनेशन में अब ये वहाँ पे तो गूगल है नहीं भाई। ठीक है? जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक नहीं लगा। ये इस बार का क्वेश्चन बहुत ही फैक्चुअल था। क्वेश्चन एनालिटिकल होते हैं तो वहाँ पे आप कुछ कर पाते हो। जैसे कि वो क्वेश्चन था आजीविका वाला, तो आजीविका वाला क्वेश्चन अगर आप जानते भी हो थोड़ा बहुत, तो ये जानते हो कि यार वो कास्ट और क्लास के बेसिस पे मकाले घोषाल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता था। मकाले घोषाल खुद ही एक समाज के जो क्या बोलते हैं मतलब कि लो सेक्शन से आते थे, तो वो डिस्क्रिमिनेशन क्यों करेंगे? तो ऐसा क्वेश्चन से ये पता चलता है कि कैंडिडेट समझता कितना क्वेश्चन को है। लेकिन ये जो क्वेश्चन डाला गया है कि वो लेबनान में उसकी हत्या हुई कि इज़राइल में हुई, मुझे वो गलत हुआ है मेरा। तो यहाँ पे ये सवाल है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ के ये अपना बीपीएससी लेवल मतलब थोड़ा-सा नीचे कर दिया है। क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल के होने चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन 70 बीपीएससी में थे। क्वेश्चन वैसे हो तो कैंडिडेट को भी मज़ा आता है कि यार मैंने द हिंदू पढ़ा है, आई हैव स्टडीड लक्ष्मीकांत, आई हैव गॉन थ्रू द एनसीईआरटी बट व्हाट यू आर आस्किंग कि द सीनियर सिटीजन को कितना वोट मिलेगा मतलब कि क्या जो लिखा हुआ पोस्टल बैलेट इसको देंगे, तो इसका आंसर 85 है। मैंने इसको पढ़ा था, आई हैव गॉन थ्रू इट विद द एडुटेरिया मैगज़ीन। इसमें 85 या 80 मुझे डाउट था एंड लास्ट में मैंने 80 ही मारा लेकिन वो गलत है। तो ऐसे भी क्वेश्चन नहीं मतलब कि पूछने चाहिए जैसे कि जिसका लेवल मतलब थोड़ा-सा बहुत लो हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। यू कैन आल्सो गिव योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन। हाँ दोस्तों, एक बात और, जो मेरे मार्क्स हैं वो आ रहे हैं 89 के आस-पास। 89 फ्रॉम कैटेगरी ओबीसी और आपको लग रहा होगा मैं मेल ही हूँ, ठीक है? तो यू कैन कमेंट योर मार्क्स आल्सो। बाकी देखो भाई
ये कट ऑफ के चक्कर में मत पड़ो। कट ऑफ बहुत सारे लोग 80 बोल रहे हैं, 90 बोल रहे हैं, कोई-कोई तो 150 भी बोल देगा, है ना? तो डोंट राई ऑन देम। आप अगर 85 के आस-पास हो तो यार अपने मेंस के लिए लगो, ठीक है? बाकी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।